नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है। केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब के लुधियाना सीट जीतने के साथ ही मोदी के गढ़ गुजरात में ही विवादित सीट को अपने नाम कर लिया है। दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल की पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बड़ा संकेत है कि पंजाब के लोग हमारी सरकार से खुश हैं, जबकि गुजरात की जनता बीजेपी के 30 साल के कुशासन से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। पंजाब से गुजरात तक चली आपकी झाड़ू। केजरीवाल ने बीजेपी से लिया दिल्ली हार का बदला। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का दांव, राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल रिटर्न। पंजाब में लुधियाना की वेस्ट विधानसभा सीट और गुजरात की बिसावदर सीट पर शानदार जीत से आम आदमी पार्टी का जोश हाई कर दिया है। इन दोनों सीटों पर जीत के बाद केजरीवाल की पार्टी का जोश देखते ही बनता है। पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के वर्कर, मंत्री, चेयरमैन उत्साहित दिख रहे हैं। ढोल बजाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ मौजूद है इस वेले, तो चंडीगढ़ में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, आपस में एकजुटता दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से केजरीवाल ने प्रचार किया, गुजरात की सीट बड़े मार्जिन से जीती गई, भाजपा उम्मीदवार को हराया गया। लुधियाना की सीट संजीव अरोड़ा ने जीती। ये मैं जीत मानती हूँ, कामों की जीत है, अच्छी राजनीति की जीत है और लोग जो है वो चाहे गुजरात के हों चाहे पंजाब के हों, वो आज कामों को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। सेमीफाइनल तो जिता दिया लुधियाना वेस्ट के लोगों ने, अब 27 वाला फाइनल भी पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और 2029 वाला जो बड़ा फाइनल है, महायुद्ध है इंडिया का, जो वो भी आम आदमी पार्टी के हक में लोग भुगतेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को पीएम बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने लुधियाना के उपचुनाव में कांग्रेस के भरत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराया है। संजीव अरोड़ा को 35,170 वोट मिले। कांग्रेस के भरत भूषण आशु को 24,542 वोट मिले, जबकि बीजेपी के जीवन गुप्ता ने 20,223 वोट हासिल किए। इस तरह से गुजरात की बिसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने भी 17,554 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। यहाँ आपके उम्मीदवार को 75,942 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले बीजेपी के किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। इसका मतलब पंजाब के अंदर लोग हमारी सरकार के काम से बहुत खुश हैं। पंजाब में उस टाइम 117 में से 92 सीट आई थी। कहा गया था कि एक आंधी थी आम आदमी पार्टी की। उस आंधी में जितने वोट से हम जीते थे, आज उससे डबल मार्जिन से जीते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये सेमीफाइनल है 2027 का और 2022 आंधी थी, तो 2027 तो तूफान आने वाला है। हम सोच सकते हैं कि जनता आम आदमी पार्टी के काम से कितनी खुश है और लुधियाना वेस्ट के इस चुनाव ने एक तरह से जनता के मूड को दर्शाया है। एक तरह से पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है आम आदमी पार्टी के कामों पे। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मोदी के गढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में पटकनी देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी कर ली है। केजरीवाल ने गुजरात के बिसावदर में मिली जीत के बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की डबल मार्जिन से जीत बताती है कि गुजरात की जनता बीजेपी के 30 साल के कुशासन से तंग आ चुकी है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है।
और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज़ उठाने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार के बाद केजरीवाल की पार्टी को इस तरह की जीत की सख्त जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सियासत का दी एंड माना जाने लगा था। इससे भी अधिक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़कर रख दिया था। लेकिन अब जिस तरह से इन दोनों राज्यों में पार्टी ने परचम लहराया और इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी मनोबल हाई हो गया है। मुझे लगता है बड़ी जीत है और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अब ये हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक ज़बरदस्त वापसी है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे कारण ये था कि उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद रहते हुए लुधियाना में बहुत काम किए और उनके सोशल वर्क के लिए वो लुधियाना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और संजीव अरोड़ा जी की भी इच्छा थी कि वो लुधियाना में एक विधायक के तौर पे सरकार के साथ मिल के सेवा कर सकें, उसका दायित्व उन्हें दिया जाए। तो पार्टी ने उनको ये दायित्व दिया था और मुझे लगता है कि वो ये सीट आराम से अब जीत रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया है कि वो आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है उस पंजाब की सरकार में भी दी जा सकती है। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, वो पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, जो पीएसी है, वो बैठेगी, चर्चा करेगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। पंजाब में भी जीत हुई है हमारी और बहुत ही एक इम्प्रेसिव जीत हुई है और गुजरात में उससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव जीत हुई है। ये हमारे लिए, हमारे कैडर के लिए और ये सारा इसलिए हुआ है कि जो अरविंद केजरीवाल की सोच है वो लोगों को पसंद आ रही है। पंजाब में भी, गुजरात में भी, पूरे देश में भी, बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमें अच्छी वोट मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, देश के लिए। हम आने वाले समय में दुगनी और चुगनी 4 गुना जो मेहनत है वो करेंगे, पूरे जी जान मार के हम काम करेंगे अपने देश के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान मजदूर के लिए, कर्मचारियों के लिए, सारे जो काम करने वाले लोग हैं हम उनमें से एक है और उनके लिए हम काम करेंगे। और जो हमारी पॉलिसीज़ है, ये अर्बन वोटर ने जो हमारा पंजाब में जो हमें हमारे काम के ऊपर मोहर लगाई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के बाद पंजाब ही वो राज्य है जो आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी और दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के लुधियाना सीट का उपचुनाव लिटमस टेस्ट बन गया था। खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। केजरीवाल ने पंजाब में भगवंत मान शासन के 3 साल के काम, खास करके मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। उन्होंने लुधियाना के लोगों से ये वादा भी किया था कि अगर वो संजीव अरोड़ा को जीत दिलाते हैं तो पंजाब सरकार में वो उन्हें मंत्री बनाएंगे। और लुधियाना की जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार के काम पर अपनी मोहर लगा दी। 19 तारीख को वोट देनी है, 23 को नतीजे आएंगे। 23 को आप इनको एमएलए बना दो, पंजाब के अंदर कैबिनेट के अंदर मंत्री हम बना देंगे इनको, संजीव अरोड़ा। और ये मंत्री बन गए तो मंत्री का तो अपना ही फंड होता है, अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी पावर होती है। आपकी सबकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी, सबके ट्रांसफार्मर भी लग जाएंगे, सबके सड़कें, नालियां, गलियां, किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। 19 तारीख को सवेरे सवेरे चले जाना, नहा धो के, वोट डालने के बाद आके खाना खाना है। 1 नंबर का बटन है, सबसे ऊपर वाला बटन दबाना है, 1 नंबर का बटन, और भारी बहुमत से आज संजीव अरोड़ा को जिताना। पंजाब की लुधियाना सीट पर मिली जीत ने न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आपकी पकड़ को मजबूत कर दिया है। पंजाब में जीत को आपने विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल रिजल्ट बताया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा कि
पंजाब में सेमीफाइनल में मिली शानदार जीत, अब फाइनल की बारी है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और संजीव अरोड़ा और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव इस मायने में भी अहम था कि इसके नतीजे के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की परफॉर्मेंस की फिर से परीक्षा हुई। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले सत्ता पक्ष के प्रत्याशी की जीत से ये साफ संदेश जाता है कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। वहीं इसके साथ ये चर्चा भी जोरों पर है कि आम आदमी पार्टी लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के विधायक चुने जाने के बाद संजीव अरोड़ा अब पंजाब से राज्यसभा की अपनी सीट छोड़ेंगे, तो उनकी जगह आम आदमी पार्टी के किसी दिग्गज नेता को राज्यसभा भेजने का भी रास्ता खुल गया है। उपचुनाव की घोषणा के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर पंजाब में उपचुनाव में जीत दर्ज होती है तो अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर पहले ही मना कर दिया था और उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने खुद को इस रेस से बाहर करते हुए कहा कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि कौन राज्यसभा जाएगा। ऐसे में दूसरा बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का माना जा रहा है। साथ ही सुनीता केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के नाम पर भी चर्चा है। अब इनमें से जिसे भी राज्यसभा भेजा जाए, एक बात तो साफ है कि उपचुनाव में आपको आने वाले चुनावों को लेकर बूस्टर डोज दे दिया है। जितनी हमने पॉलिसियां पिछले 3 साल में बनाई हैं, ये उनकी बड़ी जीत हुई है। युद्ध नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार लड़ रही है, उसकी जीत हुई है। जो लैंड पूलिंग पॉलिसी हम लेके आए हैं उसकी बड़ी जीत हुई है, पंजाब के लोगों ने उस पर मोहर लगा दी है। जो हम इंडस्ट्री की पॉलिसी लेके आए हैं उस पर लोगों ने मोहर लगा दी है, क्योंकि लुधियाना वेस्ट में बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री के रहते हैं, इंडस्ट्री वाले रहते हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन्होंने इस पे मोहर लगा दी कि आम आदमी पार्टी सही पॉलिसी बना रही है। गुजरात और पंजाब में हुए उपचुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी मिशन 2027 में जुट गई है। उसके लिए पंजाब में जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं गुजरात में बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपनी जमीन तैयार करनी है। उपचुनाव में जीत से कार्यकर्ताओं में एक नए एनर्जी का संचार हुआ है और केजरीवाल की पार्टी इसी जोश के साथ आने वाले चुनाव में भी विरोधियों को बेदम करने उतरेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।